हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, फाइनल एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जरूर आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ये कई अलग अलग टाइप्स, अलग अलग फॉर्म्स में बटे होते हैं और उन्हीं के बारे में ये चैप्टर चर्चा करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस द्वारा ओन्ड होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्हें ओन करते हैं और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। साथ ही साथ एक अच्छी टीम बिल्ड करते हुए लॉन्ग टाइम तक बिजनेस रन करना होता है। जी हां दोस्तों, सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइवेट इनिशिएटिव, प्रॉफिट मोटिव, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड्स, ये कुछ कॉमन मकसद, कॉमन गोल्स या कॉमन फीचर्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, और इसी को हमारे चौथे चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फॉर्म्स यहां पर दिए गए हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी उनमें से ही हैं। जी हां दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। जी हां दोस्तों, जैसा कि नाम ही बताता है, सोल इज ऑल अबाउट होल एंड सोल, सिंगल पर्सन। जी हां दोस्तों, जहां एक ओनर होता है, एक ही व्यक्ति सभी काम बिजनेस के हैंडल करता है, बिजनेस के मैनेज करता है, उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस वीडियो की तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि एक व्यक्ति बिजनेस चलाता है और उसकी कई खासियत, कई गुण, कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए बारीकी से नजर डालते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न पर। जी हां दोस्तों, द वर्ड सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, यानी सिंगल ओनर। Thus the name itself suggests that there is only one owner, एक ही ओनर है, यानी यहां पर कोई पार्टनर्स या कोई बड़ी शेयर होल्डर्स वाली कंपनी नहीं है, एक ही ट्रेडर है और वही अपना बिजनेस अपनी मेहनत से चलाने वाला है। The proprietor has all the rights and responsibilities of the business and any profit or loss made, यानी जो भी प्रॉफिट कमाएगा अपनी मेहनत का फल खुद ही लेकर जाएगा, नुकसान होगा तो भी खुद ही झेलेगा। इसके कई उदाहरण हैं दोस्तों, जो हमारे आसपास ही हमने देखे हैं। कोई लोकल ग्रोसरी शॉप हो, कोई जनरल स्टोर हो, कोई ब्यूटी पार्लर या कोई गिफ्ट शॉप, ये सभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अच्छे उदाहरण हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें और डेफिनेशन पर नजर डालें तो प्रोफेसर जे हैंसन का डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में है, जो कहते हैं समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ business unit where one person, जी हाँ दोस्तों, one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of enterprise and for the risk of ownership, यानी एक व्यक्ति है, वही जिम्मेदार है पैसा लाने के लिए भी, वही उस पैसे को ठीक से यूज करेगा, रिस्क भी वही बेयर करेगा और जब मुनाफा होगा तो भी उसी को मिलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ इस प्रकार जे एन हैंसन हमें समझाते हैं, जे हैंसन हमें समझाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आज के सबसे इंपॉर्टेंट आंसर पर नजर डालते हैं, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का यह आंसर है और 7 पॉइंट के इस आंसर को आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है नो स्लिम अनलिमिटेड। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आंसर का नाम नो स्लिम अनलिमिटेड, नो स्लिम अनलिमिटेड, नो स्लिम अनलिमिटेड, जहां नो यानी नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एल फॉर लोकल मार्केट ऑपरेशंस, आई से इंडिविजुअल ओनरशिप, एम फॉर मिनिमम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस और आखिर में अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलिए इस वीडियो में बारीकी से नजर डालते हैं हर एक फीचर पर और समझ लेते हैं क्या है इसमें खास।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। जैसा कि हमने मीनिंग और डेफिनेशन में समझा कि ये एक सोल ट्रेडर का बिजनेस है, एक व्यक्ति का बिजनेस है, एक ही आदमी है जो पैसा लेकर आएगा और वही रिस्क भी उठाएगा और इसीलिए प्रॉफिट वो किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, मुनाफा भी वो खुद ही घर ले जाएगा और अगर कोई रिस्क भी है तो वो खुद ही उठाने वाला है। अ प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, देयर इज nobody to share his profits or loss, he enjoys the profit of the business as well as he bears all risk alone, यानी सारा रिस्क भी खुद ही को उठाना है। इसके अलावा नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी बिजनेस कानून की नजरों में सोल ट्रेडर और बिजनेस अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये कोई रजिस्टर्ड या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ बना हुआ फॉर्म नहीं है और इसीलिए अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ। अ सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम। इसके अलावा दोस्तों बात करें नो स्लिम अनलिमिटेड में, तो एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या के बारे में तो आप जानते ही दोस्तों। ऐसे में सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा जबरदस्त जरिया है जिसके जरिए आप खुद को काम दे सकते हैं। छोटे या कम कैपिटल के साथ, कम लागत के साथ आप अपना बिजनेस छोटा ही सही शुरू कर सकते हैं और खुद की इनकम जनरेट भी कर सकते हैं और इसी को तो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी हां दोस्तों, अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट suitable form for self employment। याद रखिए, any unemployed person can start business with small capital and earn for his livelihood। इसके अलावा दोस्तों स्लिम में L for local market operations। अक्सर ये देखा जा सकता है, यूं तो दोस्तों लिमिट नहीं होती, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि एक सोल ट्रेडर जो होता है उसके पास कैपिटल, उसके पास पैसा कम होता है, लागत कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो लोकल मार्केट में ज्यादा ऑपरेट करता है, ज्यादा मेहनत करता है, वो बाहर ग्लोबली बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि पैसे उसके पास कम होते हैं। लार्ज अमाउंट of capital and expert managerial ability is required for large scale business और वो इसके पास available नहीं है and that is why a sole trader who is having limited capital and limited managerial ability is generally doing local market operations। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आप समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों इंडिविजुअल ओनरशिप। जी हां दोस्तों, वन मैन शो, वन मैन बिजनेस, सिंगल ओनर और इसीलिए ओनर भी खुद ही है, मालिक भी खुद ही है और काम भी खुद ही करने वाला है। There is only one owner in sole trading concern, he invests all the capital required for the business, he owns all the assets of the business, he also remains responsible for all the liabilities of the business। तो उम्मीद करता हूं नो स्लिम अनलिमिटेड में ये पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे, लिखकर जरूर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आखिरी दो पॉइंट्स हैं मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता और इसीलिए सरकार की आंखों में या लॉ के आईज में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है एज कंपेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं करने पड़ते और इसीलिए दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम है। देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी। जी हां, रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, ओनली द टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज हैव टू बी फॉलोड। सिर्फ जो बेसिक कानून है, जो टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं, वही फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हां दोस्तों, अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी जवाबदेही, यानी लायबल टू स्पीक टू ऑल, लायबल टू आंसर ऑल, ये जिम्मेदारी सोल ट्रेडर की होती है। सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी क्योंकि उसका बिजनेस है, उसको ही जवाब देना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी इंप्लाइज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी। कभी कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए, कभी कर्जा बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी कर्जा तो चुकाना ही होगा। इफ business assets are not sufficient to pay off liabilities of business, then personal properties of sole trader may be attached to business properties। तो इस प्रकार दोस्तों हमने no slim unlimited के साथ features of sole trading concern देख लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये पॉइंट्स देखे और इन पॉइंट्स पर नजर डाली। आज हमने मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा, जहां नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, no separate legal status, self employment, L से local market operations, I से individual ownership, M से minimum government regulations या restrictions और आखिर में
अनलिमिटेड लायबिलिटी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लाते रहेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।